होगा। भ्रष्टाचारी एमएलए प्रताप सरनाईक हाय हाय, भ्रष्टाचारी एमएलए गीता जैन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी एमएलए गीता जैन शर्म करो, भ्रष्टाचारी एमएलए प्रताप सरनाईक शर्म करो, लोगों के पैसों से अपनी झोली बनना बंद करो, लोगों के पैसे से झोली बनना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, पब्लिक के लिए फ्रॉड को तुरंत तुमको खोलना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आज के दिन एनसीपी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, ये तीनों पार्टी ने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया ये ब्रिज को खोलने के लिए। जैसा कि आप मेरे सामने देख ही रहे हैं, ये सारी चीजें इसे रखा इसलिए गया है ताकि किसी नेता का इंतजार है, वो आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होगी। ये जो 75 या 77 करोड़ का जो ब्रिज है, ये ब्रिज काफी वक्त से बन करके लोगों को सेवाएं देने के लिए तैयार है, पर आखिरकार सेवाएं नहीं मिल पा रही है। तो वो है किसी नेता के ना आ जाने के कारण, क्योंकि वो नेता यहाँ पर आकर के ओपनिंग करेंगे, उसके बाद में ये जो ब्रिज है लोगों को सेवाएं देने के लिए तैयार होगा, जबकि ऐसा संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। आप एक लोकल नेता भी यहाँ पर खोल सकता है। पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये आंदोलन किया गया है, ये आंदोलन का जो अल्टीमेटम टाइम है वो 15 अगस्त तक दिया गया है। अगर 15 अगस्त से पहले इसे नहीं खोला जाता है तो उसके बाद में जो यहाँ की अपोजिशन पार्टी है, आप जो कंक्रीट के बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसे साइड में करके लोगों के लिए सुविधाएं चालू कर देगी। देखना यह है कि 15 अगस्त से पहले यहाँ के एमएलए लोग अपनी आंखें खोलते हैं और इस ब्रिज को भी खोलते हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये ब्रिज सेवा देने के लिए। हमारा कहना है कि जनता के लिए ब्रिज बनाए ना, जल्दी से जल्दी चालू कर दो। हमने ये एक सांकेतिक आंदोलन किया है, एक छोटी सी झांकी है। एक हफ्ते के अंदर अगर ये ब्रिज चालू नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर हम ये पत्थर उड़ा के बाहर फेंकेंगे और जनता के लिए हम ब्रिज चालू करेंगे। किसी का इंतजार नहीं करने वाले। एक हफ्ते में जो उद्घाटन करना है ये सब करके खत्म कर लो, नहीं तो उद्घाटन करने भी आओगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी मिलके हम काले झंडे दिखाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अगर इस ब्रिज को खोला नहीं गया, जो मुख्यमंत्री के इंतजार में जो ब्रिज का उद्घाटन रोका है उन्होंने, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको वादा करता हूँ अगले हफ्ते में हम आकर खुद इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और जनता के लिए खुला करेंगे। देखिए, हमने 7 तारीख को एमएमआरडीए को मेल किया था ये पूछने के लिए कि इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट मिला, रेडी है कि नहीं है। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और वही कारण है कि यहाँ पर जो संयुक्त आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क में जो खड्डे हैं, सड़क के बनने में जो भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे को लेके हर पार्टी यहाँ पर अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रही है और यहाँ पर इसी मुद्दे को और तीव्र तरीके से उठाने के लिए हमने संयुक्त आंदोलन का कॉल दिया है। और ये जो है जॉइंट कोऑर्डिनेशन, ये जो साथ मिलकर हम खड़े हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। इस इलाके में जो भाजपा और शिंदे सेना मिलकर जो गंदी राजनीति कर रही है, सड़क की राजनीति, गटर की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, उसके खिलाफ हमेशा भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन होता क्या है उसका? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो गीता जैन पर ईडी का कोई केस हुआ है क्या? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रताप सरनाईक पर ईडी का केस हुआ तो उसका क्या हुआ? तो ये मामला कहीं तो एंड तक पहुंचना चाहिए, उसको लेकर हमने यहाँ पर आज आंदोलन किया है। और निश्चित तौर पर एक वादा जो है मैं इस मीडिया के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि सड़क की लड़ाई शुरुआत है। तो शहर को बदलना है तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये सब बड़े बड़े मसले हैं, इस पर कभी बात हो नहीं पाती। तो हम ये मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। 15 अगस्त तक का इंतजार हम करेंगे। 16 अगस्त को दोबारा हम मीटिंग करेंगे और एमएमआरडीए से भी हमारा संपर्क होगा और 16 अगस्त नहीं होगा तो 15 अगस्त के बाद तुरंत जो है आंदोलन करेंगे। और अब आंदोलन यहाँ नहीं होगा, अब आंदोलन गीता जैन के बंगले के सामने हो सकता है, अगला आंदोलन प्रताप सरनाईक के बंगले ऑफिस के सामने हो सकता है। तो ये जो दबंगई करके नहीं एमएलए यहाँ पे घूम रहे ना, इनकी दबंगई खत्म हो गई है, लेकिन इनकी दबंगई चलने वाली नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर हम ये जो दबंगई है इसको खत्म करके रहेंगे। ये इंडिया आघाड़ी की तरफ से हमने आज संयुक्त आंदोलन किया है, पर ये जो 75 करोड़ का ब्रिज बना है वो आम जनता के लिए जल्द से जल्द खुलना चाहिए। ये ब्रिज में लाखों का, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख रहे हो सामने जो सड़क है उसमें 22 करोड़ खर्च हुआ है, पर खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, लोगों को देख के चलानी पड़ती है गाड़ियां। यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, फ्लाईओवर का काम करते हुए मजदूरों की दुर्घटनाएं हो रही है, वो मर रहे, जख्मी हो रहे। इसके लिए जिम्मेदार जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उसके ऊपर गुने दाखिल होने चाहिए और उसको कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के आमदार खासदार, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो अभी इलेक्शन आए, इलेक्शन के
नजदीक आते ही उनको डंपिंग ग्राउंड याद आता है, उनको ब्रिज याद आता है। अरे इतने दिन 5 साल किया क्या आपने? देखिए, जैसे कि जुलाई के आखिरी तारीख तक आप ही न्यूज के माध्यम से ये बात प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने इसी ब्रिज के ऊपर कहा था कि इस जुलाई के आखिरी डेट तक इस ब्रिज को हम ओपनिंग कर देंगे। इतना झूठा नेता, अरे कुछ तो चाहिए, क्योंकि MMRDA के अधिकारी भी वहीं पे थी ना, तो कम से कम उनके साथ में पूरा फीडबैक लेकर बोलना था। आज लोगों को तकलीफ हो रही है, अगर कोई खड्डे में गिरकर किसी का अगर हादसा हो जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो प्रशासन से कहता हूं कि इन MLA जो झूठे हैं और जो ये रोड के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासन और राजनीति का इतना बड़ा दबाव है कि मरने वाला बेचारा मर जाता है, उसका परिवार बेसहारा हो जाती है, लेकिन इन नेताओं के ना कान तक जू नहीं रेंगता। तो ऐसे संवेदनशील नेताओं को मीरा भाईंदर जो है वो अगली दफा माफ नहीं करेगी और जनता भी माफ नहीं करेगी। और आने वाले समय में ये ब्रिज जनता के लिए अगर जब समर्पित नहीं किया गया, तो हम ये जो तीनों राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने आज बेड़ा उठाया इस ब्रिज को खोलने का, हम लोग खुद इस ब्रिज को खोलकर जनता को समर्पित कर देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, CPIM और आम आदमी के साथ संयुक्त आंदोलन हुआ है। ये ब्रिज उनकी सबकी विनम्र विनती है कि जल्दी से जल्दी यह ब्रिज खोला जाए आम जनता के लिए। आम जनता बहुत तकलीफ में है, ये रोड भी खराब है, दिन में 1-2 एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, कोई बचता है तो कोई मर जाता है, तो इसका सब जिम्मेदारी MMRD है। तो MMRD से एक आह्वान है कि जल्द से जल्द ये ब्रिज जो है आम जनता के लिए खोला जाए, या फिर 15 अगस्त के बाद इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और इनको उससे भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा अगर हम बोले ईमानदारी से काम होगा तो सोने की सड़क बनेगी, ऐसा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर पूरा मीरा भाईंदर सरकार का जो बजट है वो भी डूबा हुआ है। और जितना भी सड़कों के अंदर भाई स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बन रही है, आप देख रहे होंगे हर जगह जो है बड़े बड़े खड्डे बन रहे हैं, स्पेस बन रहा है, बड़ा बड़ा स्पेस, बराबर है। पूरी की पूरी गाड़ी, पूरा का पूरा डंपर चला जा रहा है उसके अंदर। इतना बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है पूरे देश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मीरा भाईंदर के अंदर यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है इन्होंने 70 करोड़ का, और 22 करोड़ का उसका नमूना आप बाजू में लगे हुए सड़क से देख लीजिए। अगर जरा सा बरसात होगी तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो खड्डों के अंदर तब्दील हो जाएगा, पूरा का पूरा पोर्टहोल्स हो जाएगा। और इसकी वजह से मीरा भाईंदर के अंदर सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, और इन सड़क हादसों के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उनका क्या जो लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पर होने वाले लोगों को जो असुविधा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? लोग अगर समय पर अपने क्लिनिक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के यहाँ के विधायक जिम्मेदार है, यहाँ के नगर सेवक जिम्मेदार है। जो लोग यहाँ पर एक पुल बनाने के बाद, ब्रिज बनाने के बाद सालों ब्रिज बनता है उस समय एक अलग तरीके की असुविधा, ब्रिज बन जाने के बाद अभी एक बड़े से अवतार का इंतजार किया जा रहा है, एक बड़े से राजा का इंतजार किया जा रहा है। राजशाही खत्म होकर भारत ने 1947 में ही खत्म कर दिया, लेकिन भारत के अंदर एक अलग तरीके की राजशाही है, जनतांत्रिक राजशाही। यहाँ पर गीता जैन कौन है? MLA नहीं है, वो राजा है। यहाँ पर प्रताप सरनाईक कौन है? वो राजा है। आप लोगों की राय, जो अपोजिशन पार्टी ने आंदोलन किया है उस पर क्या है? क्या हमारे MLA लोगों को इसे खोलने में, जनता को सुविधा देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए? उस पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।